आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। उदाहरण, एक धनी व्यक्ति ने अपने धन को अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। उस स्थान का केवल धनी व्यक्ति को ही पता था। उस धनी व्यक्ति ने एक बही यानी पैड में सांकेतिक स्थान लिख दिया। धनी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो गई। पिता का संस्कार करके पुत्रों ने वह पैड उठाई जिसमें पिताजी कहता था कि इस बही में धन कहाँ है। यह लिखा है जिसे पिताजी किसी को नहीं दिखाते थे। धनी व्यक्ति के मकान के आगे आंगन था। उस आंगन के एक कोने में मंदिर बना था। बही यानी पैड में लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि 2 बजे सारा धन मंदिर के गुंबज में दबा रखा है। लड़कों ने मंदिर का गुंबज रात्रि के 2 बजे फोड़कर धन खोजा। कुछ नहीं मिला। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। एक दिन उनके पिता का मित्र दूसरे गांव से शोक व्यक्त करने आया। बच्चों ने यथास्थान पर धन न मिलने की चिंता जताई। उस धनी के मित्र ने वह बही मंगाई और व्याख्या पढ़ी तो कहा कि मंदिर के गुंबज का पुनः निर्माण कराओ। वैसा ही कराना। मैं फिर किसी दिन आऊंगा, तब धन वाला स्थान बताऊंगा। वह व्यक्ति चांदनी 14 को आया। रात्रि के 2 बजे जिस स्थान पर मंदिर के गुंबज की चांद की रोशनी से छाया थी, उस स्थान पर खुदाई कराई। सारा धन जो बही में लिखा था वह मिल गया। बच्चे खुश तथा धनी हुए। आप जी जो हरि ओम तत्सत का जाप कर रहे हो, आप मंदिर का गुंबज खोद रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यथास्थान वास्तविक मंत्र मेरे यानी रामपाल दास के पास है। उनको ग्रहण करके भक्ति धनी तथा सुखी हो। प्रश्न, राधा जी गांव बरसाना, उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थी। वहां के व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बुलाते। वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? उत्तर, तत्व ज्ञान के अभाव से लोक वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर ही दिया है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो नाम जाप शास्त्रों में नहीं है उनका जाप करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ जाप साधना है। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह पहले बता चुका हूं। अब बात है कि चाचा भतीजा राधे राधे शब्द क्यों उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी? राधा भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उस समय बरसाना गांव के व्यक्ति राधा जी को उल्टा, बदचलन, निर्लज आदि आदि विशेषणों से संबोधित करते थे। कहते थे कि यह दूसरे गांव के नंद बाबा के लड़के से छिप छिप कर मिलने जाती है। इसे अपने घर पर भी ना आने देना, बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, अब उसी बरसाना के व्यक्ति राधा जी के लिए स्वयं स्त्री पुरुष युवतियां कहते हैं कि राधे राधे शाम मिला दे। जैसा कि आप जी ने पूर्व के प्रश्न में बताया था कि हम यह नाम भी जाप करते हैं, अब न राधा जी हैं और न श्री कृष्ण जी। अब बड़बड़ा रहे हैं सनीपात के ज्वर के रोगी की तरह, राधे राधे शाम मिला दे। यही स्थिति अन्य मंत्रों की है जो आपने पूर्व प्रश्न में कहे हैं। उनकी जानो, वे भी शास्त्र प्रमाणित न होने से व्यर्थ हैं। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं कि चाचा भी कहता है राधे राधे, भतीजा भी कहता है राधे राधे। आपको भी पता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। आपको यह भी पता है कि जब रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी भगाकर रथ में बैठा कर लाने लगा
तो रुक्मणी जी का भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पीछे दौड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पहले तो उसे पीटा था, फिर रथ के पीछे बांधकर घसीटा था। रुक्मणी जी भी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उनके बीच में रुक्मणी का भाई आया था। उसकी क्या दशा की थी। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी की प्रार्थना पर रुक्मणी के भाई की जान बख्शी थी। यदि आज भगवान कृष्ण वर्तमान में होते, राधा भी होती और बरसाना वाले चाचा भतीजा आपस में ये शब्द बोलते कि राधे राधे, तो क्या श्री कृष्ण जी पसंद करते? कभी नहीं। चाचा भतीजा दोनों को रथ से बांधकर घसीटते। यदि आप किसी की प्रेमिका का नाम लेकर बड़बड़ाओगे तो प्रेमी के ऊपर कैसी गुजरेगी। यदि ताकतवर होगा तो मुंह फोड़ देगा, कमजोर होगा तो रोएगा, उसकी जान को कोसेगा। क्या वह प्रसन्न होगा? नहीं। इसलिए ये नाम जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनका जाप व्यर्थ है। शास्त्र प्रमाणित नाम मेरे पास हैं। आओ और अपना कल्याण कराओ। प्रश्न। आपने प्रश्न यानी पूर्ण गुरु की क्या पहचान है के उत्तर में एक स्थान पर लिखा है कि प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं के उत्तर में बहुत सारे ऋषियों की पूजा को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कही है जो ओम नाम का जाप करते थे। उत्तर। वे ऋषि जी ओम नाम के जाप के साथ हट करके घोर तप भी करते थे, जिस कारण से उनकी साधना को शास्त्र विरुद्ध कहा है। ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित तो है, परंतु मोक्षदायक नहीं है, जिससे अनुत्तम गति यानी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उन ऋषियों की पूजा विधि शास्त्र विरुद्ध है। वेद तथा गीता में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति न करके मनमानी पूजा शास्त्र विरुद्ध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 226। प्रश्न। महर्षि वाल्मीकि जी तो सत्य युग में हुए थे, वे भी राम राम जपते थे। क्या यह मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है? उत्तर। पूर्व में बताया है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था, उसने अपने पुत्र मनु जी को सुनाया, फिर कुछ एक राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। सत्य युग के प्रारंभ में ही ये सब सूर्य, मनु व राजर्षि हुए हैं। उनके बाद यह ज्ञान नष्ट हो गया था। महर्षि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषि मिले थे। उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। वही हठ योग करके तप विधि महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने बता दी। जिस हठ योग तप को महर्षि वाल्मीकि जी ने तन मन से श्रद्धा से किया, कुछ समय उपरांत शरीर के ऊपर के भाग यानी सिर में से आवाज सुनाई दी थी। वह थी राम राम। उसी शब्द का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या के दौरान करने लगे। सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे ये मरा मरा बोल रहे हैं। वास्तव में राम राम का ही उच्चारण करते थे। उनको तपस्या का परिणाम मिला, उनमें सिद्धियां प्रवेश हो गई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिस कारण से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व ही रामायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्म की जीवन की सर्व घटनाएं लिख दी थी। ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राम राम के जाप से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, परंतु परमात्मा का बोधक शब्द होने से, उच्चारण करने से परमात्मा की भूल नहीं पड़ती। इसलिए राम नाम के उच्चारण का प्रचलन हिंदू धर्म में प्राचीन समय से है। जैसे स्वामी रामानंद जी राम राम शब्द से संबोधित करते थे, उसके शिष्य भी एक दूसरे को राम राम से संबोधित करते थे, परंतु जाप मंत्र ओम था। इसी प्रकार हम कबीर पंथी सत साहेब बुलाते हैं। हमारा जाप मंत्र अन्य है,
उसी भक्ति से भगवान तक जाया जाता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसाउस लोक पठाऊं, जो अजर अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।